ये कल हम जो है कर रहे थे। परफॉर्मेंस मॉनिटर भी था जो मैं सीक्वल क्वेरी के थ्रू भी रन करके दिखा रहा था आपको कि भी आप सीक्वल क्वेरी के थ्रू भी जो है चेक कर सकते हैं अपना जो है ये सीपीयू का। ये भी परफॉर्मेंस मॉनिटर के जो है ये यहाँ से आप देख रहे थे सीपीयू का रिंग बफर स्केजर मॉनिटर। तो मशीन के अंदर अगर आपने ग्राफिकली खुद जाके देखना है तो इस तरह सीक्वल सर्वर के जब भी आप इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं, नॉट ओनली सीक्वल सर्वर, तो उसके जो रिलेटेड होते हैं ना काउंटर वो चले जाते हैं जिससे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि भी कुछ भी देखना है तो उसको आप करके अलहदा से। तो वो ये परफॉर्मेंस मॉनिटर है ओएस लेवल पे। ये एक अलहदा से मैंने बताया ना पूरा ये डिटेल्ड सब्जेक्ट है। बट ये है कि हम तो सिर्फ अपने हिसाब से सीपीयू मेमोरी हो थोड़ा अगर कभी ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल है परफॉर्मेंस मॉनिटर, उसमें जाके आप डिफरेंट काउंटर, अभी ये डिफ़ॉल्ट जो है अभी प्रोसेस का है, ठीक है। आप इसमें जो है अभी तो ये लोकल कंप्यूटर का है ना, यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। क्लस्टर की डिफरेंट चीज़ें हैं, बस ये सारे जो है ना काउंटर ये ओएस लेवल के थ्रू इन द लास्ट तो हर चीज़ और एक उसमें ओएस में जो है रन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप ढूंढ के मेमोरी का, डिस्क का और दूसरी चीज़ों का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल सिर्फ इसका कर रहा है, मेरे हाल में होगा, इसमें नहीं है मेमोरी ऐड काउंटर, इसमें टाइम ले रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं कोई और काउंटर ऐड। इवन ब्लूटूथ डिवाइसेस कुछ भी हैं ना, सबके ये काउंटर्स हैं। हर एक का आपको किसी का प्रॉब्लम आ रहा है डॉट नेट का या किसी भी, तो हर एक के ये बने हुए हैं। इसको आप अलग से देखना, ये एडवांस लेवल पे है, देखना चाहें देख सकते हैं। चले मैं इसको ना अभी यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारा जो आज का था उसमें हमने ये कल कर लिया था लॉकिंग ब्लॉकिंग। आप मेरी वीडियो दोबारा वो रिपीट करके देख लें, इसलिए मैं एक चीज़ को रिपीट कराने का फ़ायदा नहीं है। उसको आप पहले जब ना एसक्यूएल में पढ़ाया था, अच्छा कंप्रिहेंसिवली पढ़ाया था। अब हम एक्सटेंडेड इवेंट से बात कर लेते हैं, ठीक है जी। और इससे पहले हम प्रोफाइलर पे बात करेंगे ताकि आपको समझ आए। यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी। ये सीक्वल प्रोफाइलर कि आपकी डेटा बेस में क्या कुछ हो रहा है वो आप सारी चीज़ मॉनिटर करना चाहते हैं। जो भी अगर आपने क्वेरी रन की है, ईच एंड एवरीथिंग आप कैप्चर करना है जो भी बैकएंड पे हो रहा है। तो एसक्यूएल प्रोफाइलर जो है बेस्ट टूल है जो डेटाबेस का। लेकिन ये है कि थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसके बाद ये एक्सटेंडेड इवेंट लाए, ठीक है जी। तो अब हम न्यू ट्रेस रन करते हैं। मैं एजी नोड 1 पे हूँ तो ये 2 क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं 1 का ट्रेस करता हूँ, ठीक है। ये किया हमने कनेक्ट। नाम अभी रहने दे, हम वैसे ही रन करेंगे इसको। हम सेव टू फाइल, सेव टू टेबल और वो रन कर सकते हैं। पहले हम ना इवेंट्स को देख लेते हैं, हमें समझ आए चीज़ की। ऑडिट लॉगिन अभी निकाल देता हूँ कि कौन लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी निकाल देता हूँ। आरपीसी कंप्लीटेड रखते हैं, एसक्यूएल बैच कंप्लीटेड, ओके। शो ऑल इवेंट्स कर देंगे। तो ये सारे हर किस्म के इवेंट्स हैं, इवन डेडलॉक के भी इवेंट्स आ रहे हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। शो ऑल कॉलम्स हैं, तो वो मैं इसको अनचेक करके चेक कर देता हूँ ताकि हमें उस स्टेटमेंट भी मिल जाए। अच्छा, फिर इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम फिल्टर। अब देखें आपके पास 100 डेटाबेस भी हो सकती हैं एक सर्वर में। तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस आईडी दे दें, ठीक है। अब वो आपको डेटाबेस आईडी जो है, कल हमने मेटा डेटा पढ़ा था, तो सिस डॉट डेटाबेसिस, यस, इस डेटाबेसिस
हमारी डेटाबेस की आईडी लेट्स सपोज हम चैप्टर 17 को हम कह रहे हैं, तो अब हम 17 यहाँ फिल्टर में डाल देते हैं कि जो कुछ हो सिर्फ 17 का ट्रेस करो, जो है डेटाबेस आईडी इक्वल टू 17, या डेटाबेस नेम दे सकते हैं, या ड्यूरेशन है कि कोई क्वेरी ज्यादा ले रही है ग्रेटर देन, अगर हमारे पास कोई कह रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा क्वेरी ले रही है, नॉर्मली नहीं लेती लेकिन ये 1 सेकंड से, तो इट्स 1000 इक्वल, ये मिली सेकेंड है, 1000 इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। ये देखें माइक्रो सेकंड ड्यूरेशन, सॉरी माइक्रो सेकंड में, तो 1000 इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। तो आपने ग्रेटर देन अगर कोई क्वेरी ले रही है, तो अभी ये तो हम मेरे पास इतनी लंबी कोई रन नहीं हो रही, तो अभी मैं इसकी नहीं करता, लेकिन आपको अच्छा बताने के लिए कि भी किस लॉगिन से कनेक्ट हो रहा है। चलें अभी रन करते हैं, कुछ देखते हैं, इसमें आपको अंदाजा होगा कि ये ला क्या रहा है, दिखा क्या रहा है प्रोफाइलर। ठीक है, अब मैं बाहर हूँ, मैं लैपटॉप से रन कर रहा हूँ क्वेरी। मैंने जो है 201 पे गया, ये चैप्टर 17 पे गया, तो मैं सिर्फ इसको क्लिक करता हूँ, तो ये प्रोफाइलर रन हो रहा है। तो आप देखें हमने उसका लगाया है, तो ये आ गए। ठीक है, अब इस पे मैं रन करता हूँ, कोई टेबल बनाया था इसमें, तो अभी तक ट्रेस क्यों नहीं आ रही, कि कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से नहीं आ रही। मैंने जो है प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको स्टॉप करके, क्या गलती हुई है हमने, सॉरी ये मैंने चैप्टर 17 इसको 8 देना था, हमारी तो 8 थी, मैंने गलती से टाइप कर दिया 17, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे 8 है, मैंने 17 कर दिया, तो इस वजह से वो हमारी ट्रेस नहीं कर रहा था। अब हम दोबारा देखते हैं, देखिए अब आना शुरू हो गया, जो भी यहाँ पे कुछ डेटाबेस के अगेंस्ट ये रन हो रही है। ये डेटाबेस आईडी किधर है, एक मिनट देख। अच्छा ये सब के लिए रन हो रही है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अच्छा डेटाबेस 8 जो है वो किसका है, फिर कोई गलती हुई है। नहीं डेटाबेस 8, मैं एजी नोड 1 पे हूँ। नहीं ये देखें गलती ये हुई है, मैं एजी नोड 2 का चेक कर रहा हूँ। अच्छा तो दूसरे पे डिफरेंट हो सकती है, चलें अच्छा ये आपको गलतियां हो रही हैं, आपको पता चल रहा है कि मुझे कहाँ चेक करना है, नोड 1 पे चेक करना है। तो जिस हिसाब से उसकी वो डेटाबेस बनी होगी, उस हिसाब से आईडी होगी, यहाँ से देख लेते हैं बाहर। मैं इस वक्त नीचे यहाँ 201 पे हूँ, sys डॉट डेटाबेसेस। ठीक है जी, तो हमें अब यहाँ पे देखना है हमारी डेटाबेस आईडी की 11 है हमारी। ठीक है जी, क्योंकि ये 2 नोड है ना मेरे पास, मैंने जो बनाई है ऑलवेज ऑन की, इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन वो ये रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर की हुई है, तो सारी वो जो रेप्लिकेशन की कमांड बैकएंड पे रन हो रही है ना, एसपी रेपल सीएमडी, वो दिखा रहा है हमें। ठीक है, एसक्यूएल एजेंट लॉग रीडर रन कर रहा है, यानी जो कुछ भी उस पे डेटाबेस पे रन होगा इट विल शो। अब मैं ये रन करता हूँ इस पे, देखें ये ना, इसने मैंने जो कमांड रन की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो वो उसने ट्रेस किया उसको, और बैच कंप्लीटेड, और स्टेटमेंट ये बैच कंप्लीटेड होता है, और बैच स्टार्टिंग बैच कंप्लीटेड, जैसे स्टार्ट हो वो स्टेटमेंट ले आओ, और बैच, तो इसके अंदर
बैच और स्टेटमेंट ये फर्क है, एक बैच में एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये आप देखेंगे कंप्लीट होने पे कहीं तो हैंग हुई होती है, तो बैच स्टार्टिंग में हमें फिर फायदा देता है कि इस पे यहाँ पे ये चल रही है, अगर उसने 1-2 मिनट ले रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि ये लॉगिन नेम टेस्ट है, सारी चीजें बता रहा है उसकी। डेटाबेस नेम ये है। मैंने अपने लैपटॉप से रन किया तो देखें मेरे लैपटॉप का नाम बता रहा है ये, और ये सर्वर का नाम, एवरीथिंग। तो ये आप इसमें जो कुछ रन करेंगे यू कैन ट्रेस इट आउट। ये कुछ समझ आई इसकी एसक्यूएल प्रोफाइलर की, कि इसमें यू कैन प्रोफाइल एनीथिंग, कुछ भी अपडेट इंसर्ट डिलीट कुछ भी रन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफाइलर जो है ना, ये शुरू से है, जब से SQL सर्वर तकरीबन मैंने इसको SQL सर्वर 2006.5 से यूज किया, उस वक्त से है। अभी क्या है, इसका थोड़ा मसला ये है, ये थोड़ा हैवी है। इसको आप ज़ाहिर है प्रोफाइलर को हर वक्त रन नहीं कर सकते, जब प्रॉब्लम आता है आप उस टाइम पे रन करते हो। तो इसके रिप्लेसमेंट कह लें, एक्सटेंडेड इवेंट के नाम से ना ये लाए हैं। एक्सटेंडेड इवेंट जो है ये लाइट वेट है, और लाइट वेट मॉनिटरिंग है, प्रोफाइलर है वो, और वेरी वेरी गुड टूल। हर चीज आप उसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपकी डेटाबेस में। इवन डेडलॉक का ग्राफ भी देख सकते हैं, वो भी फिर चलें वो बताएंगे अभी। देर आर आल्सो हाईली कन्फिगर विच गिव्स यू इन। ठीक है जी। अब मुझे वो डेडलॉक जनरेट करना पड़ेगा, शायद मैंने प्रोफाइलर में दिखाया था कि नहीं, उसका मैं बुक को खोल के देख लेंगे। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट यही है सेम जो हम प्रोफाइलर में कर रहे हैं, कि आप जो है कि कंटेन फॉर द ऑब्जेक्ट्स विद इन, ठीक है, इवेंट्स हैं, एन इवेंट इज एन ऑकरेंस। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हम इवेंट्स में ही डील कर रहे हैं, जब आप प्रोफाइलर पे बात कर रहे हो ये भी इवेंट पे बात हो रही है। ठीक है जी, ये भी इवेंट्स ही हैं। सर ये जितने भी रिसेंट ऑपरेशन होते हैं उनकी प्रोफाइल बता रहा होता है कि ये हाँ जी, जो एग्जीक्यूट कुछ हो हो गया। रहा है हिस्टोरिकल के लिए वो हम अलहदा वो बाद में देखेंगे, क्वेरी स्टोर बनाएंगे कि वो परमानेंटली जो कुछ हो रहा है उससे क्वेरी कर सकेंगे। लेकिन ये है कि अब ये रन करेंगे और अगर कुछ हो रहा है तो इसमें आता जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पीछे बैक एंड पे ट्रेस, ये समझिए आपने ट्रेस स्टार्ट कर दी, जिस डेटाबेस पे या सब पे करेंगे जी तो सर। समझ नहीं आएगी, या किसी टेबल में तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, आपको कोई कहता है कि प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आपने वो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपने क्वेरीज वो हर चीज ट्रेस करनी है उस टाइम पे, इसकी बेस पे फिर आप इंडेक्स ट्यूनिंग विजर्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जी आपको सर। पूरा कैप्चर लेगा जितना भी काम हो रहा है, वो आपकी मर्जी है, आप फिल्टर करें, बेहतर है फिल्टर करें, क्योंकि जब जंक में इतना ज्यादा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इवेंट्स, अब एक्सटेंडेड इवेंट्स पे बात कर रहे हैं, तो ये भी उससे मिलता जुलता है। अभी मैंने प्रोफाइलर का आपके लिए, एक्चुअली एसक्यूएल प्रोफाइलर भी न्यू चीज थी, तो अभी इसी से थोड़ा मिलता जुलता कि भी हम रिटर्न लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, कीवर्ड मैप, ठीक है जी, टारगेट्स हैं, इवेंट काउंटर, सिंक्रोनस इवेंट फाइल। तो ये इसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ इवेंट दैट occur ड्यूरिंग अ सेशन, राइट द इवेंट आउटपुट टू मेमोरी बफर एंड द फ्लश इज देम टू। तो ये इवेंट एक्सटेंडेड इवेंट्स जो है ना ये लाए हैं कंज्यूमर इवेंट। अभी हम इसको करेंगे, आप समझ जाएंगे कि किन किन इवेंट्स की बात कर रहे हैं। एक्शन आर कमांड दैट अलाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी कैप्चर व्हेन एन इवेंट फाइल, प्रेडिकेट्स, फिल्टर कंडीशन लगाएंगे आप। ठीक है जी, टाइप्स एंड मैप्स, ठीक है, ऑल विद इन अ पैकेज असाइंड अ टाइप, दिस टाइप इज यूज्ड टू। तो हम इसको रन करते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम इवेंट्स, कंपेयर डेटा टाइप्स, रिट्रीविंग। आप बाय द वे जब आप ये बनाते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जब आपने ऑलवेज ऑन क्रिएट किया था ना, उस टाइम पे ऑलवेज ऑन के भी आपके ये जो है ना कुछ सेशन ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, तो जिनकी बेस पे आप जो है ना ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है।
ये आप देख रहे हैं कि ना वो टाइम स्टैम्प भी बता रहा है इसकी कि ये डेट आज असल में हमारे पास तो डेट डिफरेंट है, ये मैंने करेक्ट नहीं की थी, यही डेट चल रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है बैकएंड पे इसमें बता रहा है, ठीक है। एवएलडी ग्रुप आईडी में ये रन हुआ, तो ये भी वो प्रोफाइलर में थोड़ा आपको जरा साफ ना, ये भी वही बता रहा है, ठीक है। क्या है कि जी एवएलडी रेप्लिका नेम क्या था, वो एजी नोड पे है, 1 पे है। एवएलडी ग्रुप का नाम क्या है, ठीक है। प्रीवियस स्टेट नोट अवेलेबल, तो ये सारी जो है ना चीजें ये भी इस तरह बताता है। तो ये बाय सिस्टम हेल्थ के हैं, ये बन जाते हैं कुछ ये अब हम खुद भी अगर बनाना चाहें, इसका फायदा ये है कि प्रोफाइलर तो आप रन करते हैं टाइम के, आप रन करेंगे इसको, आप रन अगर करना चाह रहे हैं एनीथिंग, आप इंक्रीज तो होगा लोड, लेकिन ये है कि ये थोड़ा लाइट वेट मॉनिटरिंग है, उसने जैसे कह दिया, ठीक है। तो ये क्वेरीज थोड़ा बता भी रहा है कि ये मेटा डेटा देखने के लिए उसकी जो चीज़ों की रिटर्न लिस्ट ऑफ कैटेगरीज एंड ऑल इन सीक्वेंस फॉल इन वन टू चैनल डिस्क्राइब टेबल, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसका देखते हैं, आपको ना भी समझ आएगा मजीद। ये एक्सटेंडेड इवेंट्स प्रोफाइलर से जब तक ऑब्सलीट नहीं ना, अभी इन्होंने क्या ऑब्सलीट कर देना एसक्यूएल प्रोफाइलर, तो जब तक हमें मिल रहा है हम जो है एसक्यूएल प्रोफाइलर यूज कर रहे हैं, हम एक्सटेंडेड इवेंट्स को अभी अवॉइड ही कर रहे हैं। ये जो है इसकी पूरा मैप की और मैप वैल्यू नेम बता रहा है, इसके लिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। क्रिएट एन इवेंट सेशन, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर आपको थोड़ा बेहतर होगा। ये सेम वही काम कर रहा है जो प्रोफाइलर कर रहा था इवेंट्स के हवाले से, लेकिन इसने नेमिंग जो है ना अपनी थोड़ी डिफरेंट कर दी है, और आपको कि मेनली इसने कैप्चर ही करना है, ठीक है। यूज चैप्टर अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा ना, मैं रिज्यूम रिकॉर्ड। तो हमारी जो प्रोफाइलर की तो हो गई थी, ये हमने प्रोफाइलर का बनाया। अब एक्सटेंडेड इवेंट्स हम एक बना चुके हैं, दोबारा से एक और बनाते हैं टेस्ट के नाम से। यहाँ ऐसे न्यू सेशन विजिट आपने देना है इसको। ये भी प्रोफाइल का काम कैप्चर करता है, डाटा कैप्चर, ठीक है जी। तो आपके जो डेटाबेस में किसी किस्म की भी एक्टिविटी हो रही है उसको कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाएगा। इसको एक्सटेंडेड इवेंट्स का नाम दिया गया है। टेस्ट 2 का नाम हम दे देते हैं अपने सेशन को जो हम करेंगे। इफ यू वांट टू स्टार्ट इवेंट सेशन एट स्टार्टअप, आप चाहें तो वो अनेबल कर दें, साथ ही सीक्वल स्टार्ट होगा, इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑलवेज ऑन। अच्छा जी, हम ना टेम्पलेट बनी बनाई टेम्पलेट ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि एसपी काउंट स्टैंडर्ड टी सीक्वल की हम ले लेते हैं। टी अगर लॉक्स आ रहे हैं, लॉक्स दे रहे हैं, ड्यूरेशंस का, ये सारी चीज़ों का। फिर हम देख रहे हैं कि जो टी सीक्वल रन हो रही हैं उसको देख लेते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूशन, बैच सैम्पलिंग, ट्रैकिंग सैम्पलिंग ये हो रही है। एक्टिविटी ट्रैकिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग करेंगे, कनेक्शन ट्रैकिंग। मेनली जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सबसे ज्यादा टी सीक्वल होता है कि रन क्या हो रहा है, ठीक है। ओके जी, क्योंकि हमें मेनली फोकस जो है डेटाबेस पे होता है। हमने ये चीजें जो सारी है ना डेटाबेस में, वो सारी चीजें इसने दी हुई हैं।
ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन कौन सा कनेक्ट है, लॉगिन किससे है, और आरपीसी स्टार्टिंग और एसक्यूएल बैच स्टार्टिंग जब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मजीद अगर आप लेना चाहें तो ये सारी चीज़ें हैं आपके इवेंट लाइब्रेरी, कॉलम स्टोर इंडेक्स है, या किसी के बारे में आपको ट्रांजैक्शन फाइल रीड कंप्लीटेड, तो वो फिर जिस लेवल से आपको चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं उसको। एसक्यूएल से रिलेटेड है, ये बैच कंप्लीटेड नहीं है, मैं ये ऐड कर देता हूँ, प्रोफाइलर में था, क्योंकि स्टार्टिंग है, कंप्लीशन के कितनी देर ले रहा है, स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्टिंग का देगा, कंप्लीशन लेट्स सपोज अगर स्टार्ट हुआ है और 1 मिनट लगा है तो वो कंप्लीशन का भी तो टाइम चाहिए हमें, तो दैट्स व्हाई वी आल्सो टेक एसक्यूएल बैच कंप्लीटेड। ठीक है जी। और आरपीसी स्टार्टिंग है, आरपीसी जब भी स्टोर्ड प्रोसीजर रन होगा, ठीक है, हम देख लेते हैं एसक्यूएल आरपीसी है या एसपी या आरपीसी दोनों ले लें, रिमोट प्रोसीजरल का एसपी और है, इसमें नहीं है, एसपी कैशे हिट है और वो स्टेटमेंट, ये एसपी ये प्रोसीजर के लिए नॉर्मली मैं ये लाजमी सिलेक्ट करता हूँ, एसपी कंप्लीटेड और एसपी स्टेटमेंट स्टार्टिंग, ये हम ना स्टेट एसक्यूएल बैच स्टार्टिंग। अच्छा जी, और आरपीसी भी ले लेता हूँ कि ये रिमोट प्रोसीजरल कॉल भी को रही हो, तो ये भी हम ले लेते हैं आरपीसी जी। ठीक है जी, आरपीसी कंप्लीटेड। और हम एक और चीज़ लेते हैं, स्टेटमेंट का है इसमें, ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट देखें, बैच में अगर 10 स्टेटमेंट रन हो रही हैं तो वो उन सबको कहते हैं बैच, लेकिन हम इकलौती को भी अगर एक रन हो रही है तो उसका भी चाहिए। ठीक है, हम एक बार रिकम्पाइल पे भी आता है कि इधर ना वो टाइम लेती थी, तो उसके लिए भी हमने यूज किया। तो ये डिफरेंट किस्म की हैं, ये आप इवेंट्स लेते जाएं, जैसे ये सेम प्रोफाइलर में मौजूद हैं, अच्छे खासे हैं वहाँ पे भी। ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि जो फील्ड कौन सी हो जिनको आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो डेटाबेस आईडी, डेटाबेस नेम, ओके जी, सर एसपी का मतलब, एसपी का मतलब स्टोर्ड सेम प्रोसीजर, प्रोफाइल है। स्टोर्ड स्टोर प्रोसीजर। प्रोसीजर। ओके सर। ओके जी, यहाँ पे हम मजीद आ जाएंगे, एसक्यूएल टेक्स्ट चाहिए जो रन हो वो आ जाए आपके पास। ठीक है जी, बाकी यूज़र नेम भी ले लें, क्योंकि एंटी यूज़र नेम और नॉर्मली यूज़र नेम डिफरेंट होता है, मशीन पे आप किसी और से लॉग इन है, डेटाबेस पे आप किसी और से काम कर रहे हैं। ठीक है, सेशन एंटी यूज़र नेम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर देना चाह रहे हैं, हमने फिल्टर दिया जी, क्या फिल्टर दिया था, डेटाबेस आईडी का, आप कोई भी फिल्टर देना चाहें, हमारे पास डेटाबेस आईडी सबसे बेहतर, नॉर्मली हम ये करते हैं कि भी इस फलां डेटाबेस को ट्रेस करो जो भी रन हो रहा है, 11 था जी। ठीक है जी, 11 बेस डेटाबेस आईडी का। ओके, नेक्स्ट करेंगे। फाइल पे सेव करने की जरूरत नहीं, हम लाइव देख रहे हैं, फाइल सेव अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ फाइल का पाथ दे दें जहाँ पे आपने सेव करना है, सिलेक्ट करके, तो ये ट्रेस जो है ना वहाँ बनती रहेगी परमानेंट। बल्कि मजीद बता ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहले रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, तो आप यहाँ पे जाके किसी भी जगह लेट्स सपोज बैकअप में, और फाइल का नाम दे दें टेस्ट टू सेशन। ठीक है जी, ये XEL फाइल बनाएगा, XEL। ठीक है, आपकी मैक्सिमम फाइल साइज 1 GB, आप चाहें तो बढ़ा दें, उसके बाद इनेबल फाइल रोवर एक और फाइल बनेगी और मैक्सिमम 5 बनेगी, आपकी मर्जी है बढ़ा दें, क्योंकि ट्रेस कई बार ये खा जाएगी आपका OS पुराना वो, यानी जो डिस्क ना फुल कर दे, तो इसलिए ये लिमिटेशन दी जाती हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी अगर आपको फाइल में करना है, तो हम नहीं कर रहे इसको अभी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मॉनिटरिंग मांगती हैं बहुत ज़्यादा, लाइव सेशन रन करना ज़्यादा बेहतर है, आप देख लें, प्रॉब्लम पकड़ लें अगर नहीं, तो हम इसको फिनिश करेंगे। और सर अगर हम हम देखना होगा ये हर बार इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये सेशन एक तो बना हुआ ऑलरेडी, रन हो रहा है सेशन जो इससे पहले बनाया था मैंने, हम एक और सेशन आप डिफरेंट डिफरेंट बना लें, आप स्टॉप कर दें इसको, नॉर्मली ना ही रन करें तो बेहतर है, क्योंकि बेशक ये लाइट वेट है, लोड तो है आपके उस पे सर्वर पे इंतहाई क्रिटिकल के लिए, तो ये सही। अब मैंने इसको क्लोज किया तो ये हमें जैसे अब ये लाइव डेटा दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, मैं जैसे क्वेरी रन करता हूँ इस पे, तो ये मैंने रन की तो देखें जी, इसने फौरन बता दिया कि आपने ये कमांड रन की है, CPU टाइम 0 लगा, उसमें डेटाबेस आईडी ये थी, डेटाबेस नेम ये था, ड्यूरेशन ये
माइक्रोसेकंड में चली गई है, ठीक है। रिजल्ट ये एंटी यूजर नेम नहीं कैच कर सका, एसक्यूएल टेक्स्ट ये था, यूजर नेम टेस्ट से मैं कनेक्ट हूँ अपने लैपटॉप से, ये टेस्ट यूजर कनेक्ट है, ठीक है जी। ये देखेंगे टेस्ट यूजर से कनेक्ट हूँ मैं, और ये आपको इन्फॉर्मेशन, तो एनी इन्फॉर्मेशन एसक्यूएल कोई भी रन करेगा इस ट्रेस में आ जाएगी, और आप देख सकते हैं किस टाइम पे क्या रन हुआ था, ठीक है। मजीद आप इसको लॉकिंग की, इसको फिर आरएनडी तो फिर आप जितनी मर्जी कर लें, जैसे मर्जी इसका फायदा बनी बनाई टेम्पलेट भी मिल जाती हैं, स्क्रिप्ट भी मिल जाएंगे, आप उससे बना लें, और ये सेशन आपके बन गए। आप यू कैन स्टॉप इट, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ जैसे। तो अब आपका क्वेश्चन जो है ये स्टॉप सेशन, क्योंकि मैं नहीं रन करना चाहता इसको, ठीक है जी, और ना ही मैं स्टॉप इसको भी स्टॉप कर रही है। आपका दिल करे तो बना के रख लें, स्टार्ट कर दें, कोई ट्रेस करना है मुख्तलिफ किस्म के 10 15 20 किस्म के, ठीक है, और स्टॉप करके रखें। जैसे ही कहते हैं यार कोई प्रॉब्लम आ रहा है डेटाबेस में या ट्रेस करना है, तो आपने मुख्तलिफ मल्टीपल अपने प्रोफाइल खुद ही ऐसे बना लिए हैं इसके एक्सटेंडेड इवेंट्स के, तो स्टॉप स्टार्ट आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है ना इस बात में? आपको एक्सटेंडेड इवेंट की प्रोफाइलर की समझ आई? ये थोड़ा प्रोफाइलर पे आप हैंड्स ऑन करें, इस पे हैंड्स ऑन करें, आपको समझ आ जाएगी। इसने जो दिया इतना अच्छा नहीं दिया, थोड़ा एडवांस लेवल का दिया, जो मैं रिकमेंड नहीं करता है इनिशियल यूजर्स को। ये आपको, ये अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे इसकी कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन वैसे जो मैंने बताया प्रोफाइलर और इसका रोल से समझ आ गई। अभी ये ओएस लेवल पे जा रहा है, इसको भी आप विंडोज मीडिया इंस्ट्रूमेंटेशन को भी रहने दें, इसके लिए हमें वो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगी अलहदा से, विंडोज परफॉर्मेंस टूल किट, तो इसको रहने दें। वैसे तो हम नॉर्मली जो है उसी से काम चला लेते हैं, हमारा जो होता है प्रोफाइलर वो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा होता है कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे, तो कंप्यूटर की ओएस लेवल की चीजें ना यहाँ वैसे आती हैं, ये यही दिखा रहा है यहाँ पे भी। तो इवेंट व्यूअर होता है आपका, जैसे आप क्लस्टर का भी देख रहे थे, इवेंट व्यूअर, अच्छा टी भूल गया हूँ। यहाँ से हमें इवेंट व्यूअर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी हैं अपने इवेंट व्यूअर हैं, इसकी लॉग बन रही है, विंडोज लॉग है, एप्लीकेशन की सारी जितने इवेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, सिस्टम के जितने इवेंट्स आ रहे हैं। कभी अगर सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही तो यहाँ आ जाती है, सिस्टम में आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि जो जो इवेंट्स हैं, सर्विस अगर स्टार्ट होते हुए फेल हो रही है तो अब ये लॉन्च कर रहे हैं, ठहर जाए। तो वो टूल किट इंस्टॉल करके वो कर लेंगे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कभी किसी को शौक होगा तो उसको देख लेंगे। सिस्टम सर इवेंट्स या तो जी जी सर जिस बोलें। तरह आपने कल बता रहे थे कि कुछ कमांड्स वगैरह प्रोफाइल चेक करने के लिए, डेटाबेस को देखने के लिए, तो कुछ आपने ऑलरेडी कोड वगैरह रखा हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से टास्क हो गए हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। तो ये भी वैसे ही है प्रोफाइल, मतलब आपने प्रोफाइलर पहले से बनाया हुआ है और इसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, ऐसे ही है? नहीं नहीं, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो मैंने कल रन की थी वो तो मैंने, ये आ गया, एक मिनट ये देख लें, ये इसको ना, ये देखें कोई एरर आ रही है ना, तो ये एरर भी आपको यहाँ लॉग शिपिंग प्राइमरी डेटाबेस में बैकअप थ्रेशोल्ड ये, और सिस्टम में भी एरर आएंगी। ये होता है ओएस लेवल के जो है इवेंट्स व्यूअर, ये भी एक तरह की ट्रेस है क्या हो रहा है। अच्छा, अब आपने जो कल मैंने किया ना, वो मैंने हमारा जो डेटाबेस का मेटा डेटा आपको मॉनिटरिंग करनी है उसकी ना, मेटा डेटा देखना है। तो वो आपको पहले तो मेटा डेटा मतलब जो आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसका आपको देखना है सारा कुछ। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे ना, आप डॉक्टर के पास चेक, वो डॉक्टर जब चेकअप करता है तो वो आपका वो क्या टेलीस्कोप पकड़ के सारा वो छाती पे लगा के देख रहा होता है, और चीजें सारी थर्मामीटर। तो इसी तरह हमने जब चेक करना है डेटाबेस को, तो हमने देखना है भाई इसका सीपीयू फाइन है, मेमोरी फाइन है, डिस्क फाइन है, डेटाबेस सारी की सारी रन हो रही हैं, किसी में डेटाबेस में कोई करप्ट तो नहीं हुई पड़ी, कोई जॉब तो नहीं फेल हुई पड़ी, ठीक है। सीक्वल सर्वर एजेंट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ऑलवेज ऑन की जो डेटाबेस है वो सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं हो रही, ये आपको देखना जरूरी है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन है आपसे। वो कैसे कौन देखेगा? जी सर, बिल्कुल जरूरी है, तो वो बिल्कुल क्वेरीज जरूरी हमने है। जो बनाई हुई हैं, अब मैं 40 सर्वर पे अलग-अलग 40 दफा जाके देखूं तो आप खुद अंदाजा करें, हर सर्वर खोलने में 1 मिनट भी लगे तो घंटा लग जाएगा मुझे चेक करने में बारी बारी। तो मैंने 2 मिनट या 5 मिनट में वो क्वेरी सारी बनाई है, मुझे फौरन बता देती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि सीक्वल सर्वर एजेंट स्टॉप हो गया तो आई कैन सी इट, ठीक है। और कोई भी डेटाबेस सिंक्रोनाइज नहीं है, आई कैन सी इट।
मैं एक ही क्वेरी को पूरे सर्वर पे रन करके दिखाया भी आपको, 2 सर्वर थे हमारे पास तो सिर्फ। फिर इसी तरह ये सारी सीपीयू उनकी देख रहा हूँ, उनका मेमोरी देख रहा हूँ, उनकी डिस्क देख रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ उनकी, आगे आईओएस पे और चीजों पे। तो ये वो भी एक तरह से कैप्चरिंग ही है, बाय द वे दैट इज आल्सो वे ऑफ मॉनिटरिंग। और वो ऑलरेडी जो सिस्टम वहां रन हो रहा है उसी से मैं अपनी क्वेरी से मेटा डेटा देख रहा हूँ। लेकिन जो अब प्रोफाइलर की बात आ गई, ये क्या है कि मैं एक सेट ऑफ टाइम में मैं रन कर रहा हूँ, प्रोफाइल कर रहा हूँ कि अभी किस चीज के लिए, जिसके लिए लेट्स सपोज मैंने आपके सामने रन किया कि अभी सीक्वल बैच चीज के लिए जो रन हो रही हैं या सीक्वल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही हैं या कंप्लीट हो रही हैं, मुझे उनको दिखाओ जो भी मेरी डेटाबेस आईडी जो मैंने दी है उस पर रन हो रही हैं। कोई मुझे कंप्लेन कर रहा है कि यार मेरी जो है ना स्टेटमेंट जो है बहुत टाइम ले रही है, तो पहले तो मैं वो मुझे उसको कह रहा है कि इस पेज को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अब उसको नहीं पता पीछे कौन सी क्वेरी रन हो रही है। तो ये पेज लॉन्च कर, मैं कहा भाई पेज पेज लॉन्च जो पेज है उसको लॉन्च करो, और मैं प्रोफाइलर रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोफाइलर रन करके वो पेज लॉन्च करेगा, आई विल ट्रेस दैट क्वेरी आउट, स्टार्ट होते ही मेरे पास आ जाएगी। तो वो क्वेरी जो है टाइम ले रही है, वो क्वेरी पकड़ के मैं देखूंगा 1 है 2 है 3 है जो भी है, फिर उस पर इंडेक्स चाहिए या पुअरली रिटर्न है, वो मैं प्रॉब्लम पकड़ूंगा ना। तो वो ये एक कैप्चरिंग अलहदा है, ये यानी डेटाबेस की जो प्रोफाइलिंग करना वो एक अलहदा से है, और वैसे ओवरऑल मॉनिटरिंग करना डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरलेट भी है, लेकिन वो मॉनिटरिंग के लिए एक अलहदा से मैं कल मेटा डेटा डिस्कस कर रहा था। और इसी तरह एक्सटेंडेड इवेंट्स का बताया कि ये लाइट वेट है, इट्स आल्सो प्ले सेम लाइक कैप्चरिंग, और हर चीज थोड़ा सा ज्यादा इसको ये लाइट वेट है, इसको आप कन्फिगर कर सकते हैं। इसको आप मुस्तकिल भी को जो बहुत क्रिटिकल है आपके, जैसे मैंने बताया ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप के, फिर इसकी वो ऑलरेडी खुद बना लेता है। जब आप ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप कन्फिगर करते हैं तो खुद बना लिए हैं उसने। तो उसके अलावा जब आप रन करें, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये क्रिटिकल है बहुत, सबके लिए नहीं रखें, बहुत कोई एक स्टेटमेंट या कुछ चीज़ों के लिए, जैसे किसी काउंटर के लिए, कि जैसे मेरा सीक्वल सर्वर स्टार्ट हो तो ये रन होता रहे और मुझे ये कैप्चर ना करना पड़े। जैसे ही कोई कहे प्रॉब्लम आया तो मैं जाके देख लूँ। लेकिन एक चीज़, अब स्टेटमेंट्स हैं लाखों दफ़ा रन होती हैं, उनको मैं कैप्चर करना शुरू कर दूँ तो कोई मुझे फ़ायदा होगा उसका? कि वो तो मेरी लॉग भरता जाएगा ना, मैं उसको सही तरह ट्रेस, तो मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या ट्रेस करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट्स, आपके पास 2 टूल हैं जो प्री ट्रेस करके रखेंगे। वो तो मैं एट द टाइम रन करूंगा, तो उस टाइम पे जब मैंने जैसे कल मेटाडेटा रन किया, परफॉर्मेंस की और हर चीज की क्वेरीज रन की, तो आई होप के कुछ क्लियर हुआ है आपको काशिफ इस बात से। यस सर फिर हो भी गया नहीं हुआ सर। तो मैं फिर इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, तो मैं मजीद बता दूंगा, कोई नहीं। लेकिन ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये WMI पे नहीं कर रहे काम, ये OS लेवल पे कर रहे हैं। इस पे हम नहीं, क्योंकि ये हमारा वो को फायदा मंद नहीं है मेरा, इसको मैंने इसको कभी इतना वो टाइम नहीं दिया। तो आगे हम मजीद करेंगे, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, हैंड्स ऑन हो जाएगा, रन करना मसला नहीं होता। तो ये हमारा आज एक्सटेंडेड इवेंट्स का हो गया। अच्छा, क्वेरी स्टोर जो है वो भी यही चीज है, सुन लो आप बात। वो क्या करता है क्वेरी स्टोर के एक्सटेंडेड इवेंट्स, तो आप स्टॉप करेंगे स्टार्ट, क्वेरी स्टोर आप बना लेंगे, जो कुछ क्वेरी रन हो रही है ना आपके डेटाबेस में वो सारी स्टोर करता जाएगा। फिर उसको आप पर्ज का भी एक फार्मूला लगा लोगे कितने दिन का भी। हम भी इसको अवॉइड ही करते हैं यूज करते हुए, क्योंकि ये आपकी स्टोरेज ज्यादा लेता है। उसका फायदा क्या होगा कि किसी टाइम पे कोई क्वेरी आप देखना चाह रहे हो तो वो मिल जाएगी आपको हिस्टोरिकल। तो इसमें हम देखेंगे कल। कल मेरा प्लान है, आपको मैंने याद हो तो ये चीज़ों ऑटोमेटिक रूटीन पे आ जाएंगे, ठीक है। कल मैंने आपको परसों भेजा था, 1 मिनट में पास शेयर करता हूँ। मैंने आपको ग्रुप में एक भेजा था, आपने देखा था सबने, वो क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन वो जो मैंने भेजे थे। इंटरव्यू क्वेश्चन सर, हाँ जी, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। वो तो वहां तो बाद में, पहले मेरे साथ बैठ के आप जो है ना इसको जो है इसके आंसर दें। कल जो है ना हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, कल कोशिश करेंगे अगर वो करा देंगे ये, कि ये तो आप जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये तो मेरे साथ बैठ के डिस्कस करें। या ये करवाऊंगा या फिर मैं अगला टॉपिक करवा दूंगा आपको। RDBMS व्हाट टॉपिक विल कवर, ठीक है जी। What is database? What are the different types of database? What is a DBMS? What is the difference between database and DBMS? ये सब चीजें आपने, न्यू फीचर प्रोफाइल, ये नेम अ फ्यू पॉपुलर RD में, ये सारे आपने ये तैयारी कर लें अगर कर सकते हैं। ये तो आसान है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें की हुई हैं।
तो इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसको टाइम लगा, ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, रोजाना की बुनियाद पे कर लेंगे, लेकिन मैं इसको डिस्कस करूंगा, इससे आपको फायदा होगा, याद भी रहेंगे, ठीक है ना। खुद भी आप इसको जरा गो थ्रू करें। तो ये एसक्यूएल से रिलेटेड है। इसके बाद फिर हम डेटाबेस के क्वेश्चंस किया करेंगे जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा इसके बाद जो है ना 1 2 3 4 20 21 22 5 रह गए हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा ऑटोमेटिक रूटीन का है। बाकी हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये यूज़ नहीं होते इतने ज़्यादा। ये तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर रिप्ले तो वेरी रेयर के चांस है कि हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन रूटीन्स को हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर भी मैं ये कवर सारे कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। और उसके बाद ना हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से ना आप कोई टॉपिक जो आप रन कर सकते हैं उसको काइंडली रन करें, ठीक है जी। जैसे मैंने रेप्लिकेशन कराई आपको, जैसे मैंने आपको